हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम फास्ट टेक रिवीजन के अंतर्गत पढ़ेंगे IUPAC नाम। हम पहले भी पढ़ चुके हैं IUPAC नाम, पर हम इसका फटाफट रिवीजन करेंगे। ठीक है, IUPAC नाम पहले हमने पढ़ा है, तो उसमें हम ये जानते हैं कि सबसे पहले हम वो श्रृंखला चुनते हैं जो सबसे लंबी हो, जिसमें कार्बन परमाणु सबसे ज़्यादा हो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 पूरी श्रृंखला किसकी है बच्चों? हेक्सेन की। 6 कार्बन किस में होते हैं? हेक्सेन में। दूसरी शर्त IUPAC की क्या है कि हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? जिधर से कोई भी ब्रांच या क्रियात्मक समूह क्या हो पास में। तो कहाँ से पास में है? इधर से। ठीक है, इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे है, लेकिन इधर से 1 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ इसको क्या देंगे? पहला नंबर, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे जो ये फंक्शनल ग्रुप है मेथिल, ये तीनों एक ही है, यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। तो अब इसका जब हम नामांकन करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 2, तीसरी जगह पे यहाँ भी मेथिल है और यहाँ भी मेथिल, ऊपर नीचे दोनों जगह मेथिल है, तो हम 3 को 3 बार लिखेंगे, वो 2 बार लिखेंगे, 3, 3। ठीक है, अब 2, 3, 3 कितने मेथिल ग्रुप है? 3। तो 3 के लिए क्या लिखते हैं बच्चों? ट्राई। ठीक है, ट्राई। और पूरी श्रृंखला किसकी है? हेक्सेन की। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, ट्राई हेक्सेन। क्लियर है ये? अब आइए हम दूसरा IUPAC नाम देख लेते हैं। CH3 CH ब्रैकेट में CH3 CO CH2 CH2OH। फिर से वही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। तो देखिए 1 2 फिर 3, बीच में क्या है? कीटोन समूह, वो हाँ क्या है ये? कीटोन समूह। फिर यहाँ पे CH2 CH2OH। तो अब पूरे में कार्बन कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5। ये हम कार्बन में काउंट नहीं करेंगे, इसको लंबी श्रृंखला में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये CS दिया है ना, एक चीज़ याद रखना बच्चों, जहाँ पे जैसे यहाँ पे ये CS दिया है और ब्रैकेट में आपका CH3 है, तो इसका मतलब समझ जाना है कि जो ये CH है ना, इसके नीचे या ऊपर कहीं भी आपका क्या जुड़ जाएगा? CH3 क्रियात्मक समूह के रूप में। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं अभी मैं दिखा देती हूँ। CH3 CH, इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका? ये CH3। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया? CO, फिर CH2, फिर CH2OH। ठीक है, अगर आपको कठिन लगे तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। तो देखो अब हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5, इधर से भी 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से बराबर है। तो अगर हम सीधी श्रृंखला लेंगे तो ये आप हमारा फंक्शनल ग्रुप आएगा, क्रियात्मक समूह, और अगर हम इधर से लेंगे तो ये CH3। तो हम सीधी श्रृंखला लेते हैं, ये वाली। ठीक है, जो किसकी श्रृंखला है? पेंटेन की। ठीक है, अब देखो मेन जो इसका क्रियात्मक समूह है वो क्या है आपका? बीच में क्या दिया हुआ है? कीटोन। अब यहाँ पे जो OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो इसमें अदर फंक्शनल ग्रुप हैं वो किधर से पास में पड़ रहे हैं। तो यहाँ से 1 और 2, जबकि ये कहाँ से? पहले नंबर पे ही है, तो हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? 1 हाइड्रोक्सी। ठीक है, फिर 4 मेथिल, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 चौथी जगह पे क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 मेथिल। ठीक है बच्चों, फिर पूरी श्रृंखला किसकी है? पेंटेन की। पेंटेन में ये मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन। कीटोन में लास्ट में क्या लगता है बच्चों? ओन। जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे? ओन। ठीक है, तो किस जगह पे है? 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पेंटेनॉन। ठीक है,
आई बात समझ में? यहाँ पे देखो सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला ले ली है, फिर ये देखेंगे क्रियात्मक समूह किधर से पास में है, तो इधर से है, 1 2 3 4 5 है, वो देखेंगे, ठीक है। फिर 1 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, पूरी श्रृंखला किसकी है, पेंटेन की। पेंटेन में इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से क्या जुड़ा, ओन, तो क्या हो गया 3 पेंटेनोन। क्लियर? इसी तरह हम इसको देख लेते हैं बच्चों, सेम वैसे ही है, बस कार्बन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा हो गई है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 कार्बन परमाणु है, तो क्या होगा, हेक्सेन, ठीक है। नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो फिर वैसे ही क्या कहाँ से शुरू करेंगे, 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी, फिर 4 मेथिल, ठीक है, 4 मेथिल, और यहाँ पे तीसरी जगह पे क्या है, कीटोन, ठीक है ना, CO। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3। पूरी श्रृंखला किसकी है, हेक्सेन की, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हेक्स प्लस ओन इजकल टू क्या हो जाएगा, हेक्सेनोन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। मेन आप ये ध्यान रखिएगा, अगर मान लो यहाँ पे CO नहीं है तो सिर्फ हाइड्रोक्सिल समूह होता है, तब ये क्रियात्मक समूह मेन इसमें कौन सा होता है, हाइड्रोक्सिल। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CO, ठीक है। तो ये किसका सूत्र हो गया, कीटोन का, क्योंकि आपको पता है कीटोन का सूत्र क्या होता है, RCOR, ठीक है। मतलब इधर भी आपका एल्किल समूह, इधर भी एल्किल समूह, और बीच में क्या होगा आपका कार्बोनिल समूह, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये हो गया आपका एक IUPAC नाम। अब हम कुछ साधारण प्रकार के भी IUPAC नाम देख लेते हैं बच्चों, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि सबसे लंबी श्रृंखला, चूँकि इसमें तो कोई ब्रांच है नहीं, तो यही लंबी श्रृंखला होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो आपका इन और आइन है, ठीक है, इन और आइन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है, तो कहाँ से, जहाँ से इसमें ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड पास में होंगे, तो कहाँ से पास में है, इधर से, क्योंकि इधर से तो ये दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ से ये पहले नंबर पे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम डबल बॉन्ड लिखेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि जब हम एल्केन सीरीज पढ़ते हैं तो ऐसे ही तो होता है ना, पहले सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो ये सीक्वेंस इसमें भी रहेगा। ऐसा नहीं कि हम ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे ये है इसलिए हम इसको पहले लिख देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, तो देखिए पूरी श्रृंखला किसकी है, पेंटेन की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेंट, ठीक है। फिर जो आपका ये जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, इधर से हमने काउंटिंग शुरू की ना, तो किस पे है ये, तीसरे नंबर पे, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड के क्या लिए क्या लिखते हैं, इन, ठीक है, जैसे पेंटेन है तो पेंटीन, ठीक है। फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो ट्रिपल बॉन्ड किस जगह पे है, पहले जगह पे, तो 1 आइन, ठीक है, हो गया, पेंट 3 इन 1 आइन, ये हो गया इसका IUPAC नाम। अब हम ये IUPAC नाम देखते हैं दोस्तों। तो देखो जैसा आपको पता है ये किसका सूत्र होता है, ईथर का, ठीक है। जैसे क्या, ROR या ROR, R मतलब एल्किल समूह, मेथिल एथिल, ठीक है। और यहाँ पे अगर बीच में आपका O हो तो समझ जाना आप ये किसका है, ईथर का। अब देखिए ईथर में जब हम IUPAC नाम करते हैं तो लास्ट में क्या लगता है, ऑक्सी, मेथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी। अब इसका एक मेन रूल क्या है कि जिधर की कार्बन क्या होंगे, कार्बन की संख्या कम होगी उधर ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे मेथेन है तो मेथेन और ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना देंगे, मेथॉक्सी, ठीक है। और ये पूरा फिर एल्किल समूह आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जब ये इसके साथ जुड़ जाएगा, सबसे कम कार्बन, अगर कम कार्बन यहाँ पे होते तो उसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जुड़ के क्या बनेगा, मेथ प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, मेथॉक्सी, क्या हो गया ये,
मेथॉक्सी, ठीक है। और ये आपका क्या है, एथेन, मेथॉक्सी एथेन, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ें, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका ईथर का। अब आगे हम पढ़ेंगे, अब हम इनका यूपीएससी नाम देख लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे फिर से सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, 1 2 3। अब इसमें कार्बन कितने हैं, 2, तो टोटल कितने होंगे, 5। मतलब पूरी श्रृंखला किसकी है, पेंटेन की, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल समूह या इसे क्या बोलते हैं, कीटोन। तो जब हम इसका आईयूपीएसी नाम करेंगे तो लास्ट में क्या लग जाएगा, ओन, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, फंक्शनल ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है, सबसे पास में इधर। तो 1 2 3 4। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, सॉरी नीचे देखो, CH3 इधर, CH यहाँ, CH3 CO, और ये जो एथिल है ये किस में टूटेगा, CH2 और CH3 में। अब देखो यहाँ से काउंटिंग करो, 1 2 3 4 और 5। तो 5 कार्बन है, तो क्या हो गया ये, पेंटेन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, सबसे पहले इसको 2 मेथिल, ठीक है। पूरी श्रृंखला किसकी, पेंटेन की। तो यहाँ पे पेंट प्लस तीसरे नंबर पे क्या है, कीटोन का ओन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पेंटेनॉन। क्लियर, ये चीज़ क्लियर है। इसी तरह से हम इसको देखेंगे, तो देखिए ये आपका क्या जुड़ा हुआ है, बीच में क्या जुड़ा हुआ है, एस्टर समूह, ठीक है। क्योंकि एस्टर का सूत्र क्या होता है, RCOOR, ठीक है। तो आपको पता है कि जब एस्टर इस तरह से जुड़ा हो, बीच में COO हो, तो लास्ट में IUPAC नाम लिखते समय क्या हो जाता है, OH, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखना आप कि इसमें भी वही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, लेकिन अंतर केवल इसमें इतना है कि जिधर से कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होगी, ठीक है। जैसे हमने उसमें देखा था, किसमें, ईथर में, ठीक है। तो ईथर में क्या हो रहा था कि जिधर से कार्बन परमाणु की संख्या कम है उसको लेकर और ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाता था। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये आपका जुड़ा हुआ है, यहाँ से कार्बन कितने हैं, 1 और 2, तो ये क्या हो गया, एथिल। इधर से कार्बन कितने हैं, इसके सहित 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे जो OH होगा, तो सबसे पहले ही हम इसमें जो ये इसका फंक्शनल ग्रुप है एथिल, इसको लिखेंगे। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एथिल, ठीक है। और ये जो कार्बोक्सिलिक वो आपका एस्टर है, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इनके साथ। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4। इसको अलग से लिखेंगे। यहाँ पे अगर जैसे ये कार्बोक्सिलिक समूह है, यहाँ पे कोई भी आपका एल्किल समूह जुड़ा होता है, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटेल, शर्त कितनी है कि कार्बन की संख्या क्या हो, बाकी से एक तरफ कितनी हो, कम, एक तरफ ज़्यादा। तो जिधर कम होगी उसको नाम हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे कम है तो एथिल। अब ये पूरी श्रृंखला 1 2 3 और 4, तो ये किसकी होगी, ब्यूटेन की। ब्यूटेन में क्या जुड़ जाएगा, OH। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल ब्यूटेनोएट। क्लियर है। मतलब जो ये एस्टर का दोनों एल्किल समूह है, जिधर से कार्बन परमाणु कम होगा उसका नाम पहले लिख लेंगे, फिर इकट्ठा लिख के लास्ट में क्या लगा देंगे, OH, ठीक है। इसी तरह हम इसका IUPAC नाम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ से इसकी नंबरिंग 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथिल। पूरी श्रृंखला किसकी है, ब्यूटेन की। तो आपको पता है कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप रहता है तो लास्ट में क्या जुड़ जाता है, अल, ठीक है। तो 3 मेथिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल, ठीक है।
बच्चों एक चीज़ याद रखना, अगर ये आपको याद रहा तो आप कोई भी IUPAC नाम आसानी से कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो लास्ट में क्रियात्मक समूह क्या है, OH जुड़ा है, ठीक है। तो IUPAC नाम अगर करोगे आप तो क्या लगाओगे, ऑल। अगर क्या जुड़ा हुआ है, CHO जुड़ा है तो क्या लगा दोगे, अल, ठीक है। अगर क्या जुड़ा है, COOH जुड़ा है तो क्या लगा दोगे आप, ओइक, ठीक है। अगर क्या जुड़ा है आपका ये ग्रुप मतलब ईथर, ठीक है, तो क्या लगा दोगे आप, ऑक्सी, क्या लगाओगे, ऑक्सी, ठीक है। अगर क्या जुड़ा हुआ है, कीटोन, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, IUPAC नाम में क्या जोड़ दोगे आप, ओन, ठीक है। और अगर यही आपका क्या है एस्टर, तो लास्ट में आपका क्या जुड़ जाएगा, ओएट, ठीक है। और यही अगर आपका क्या जुड़ा हुआ है, NH2, तो लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, एमाइड, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको याद रही बच्चों तो आप कोई भी IUPAC नाम, क्योंकि IUPAC नाम इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, अगर डबल बॉन्ड है तो आप जानते हो क्या लगता है, इन, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगता है, आइन, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आपको पता है कि इनके लास्ट में आपका जो क्या लगता है, अनुलग्न, वो क्या है, तो आप आसानी से IUPAC नाम कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे अगर हम एल्कोहल की बात करें तो यहाँ पे हमने लिखा क्या, CH3 CH2 CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 कार्बन किस में होते हैं, प्रोपेन में, तो इसका नाम, और लास्ट में क्या जुड़ा है, OH, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, ठीक है। और अगर यहीं पे आपका क्या जुड़ा है, CH3 CH2 CHO, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे पहले क्या था, OH, ऑल जुड़ गया, अब यहाँ पे CHO है तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, ठीक है। हम सीधा सीधा बता रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे अदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर COH है, इसी में मान लीजिए एक ही एग्जाम्पल में समझा देते हैं, CH2 COOH, तो आप इसको क्या बोल दोगे, प्रोपेनोइक, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे अब देखो ये किसका ग्रुप है, ईथर का, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो जुड़ा है क्या, CH3OC2H5, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जिसमें कार्बन कम होगा ये ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाएगा, तो इधर यहाँ से जुड़ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेथेन है तो क्या बन जाएगा, मेथॉक्सी, ठीक है। और ये एथेन, क्लियर, ठीक है। अब अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है क्या, CH3CO, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, C2H5, फिर इसको क्या बोलोगे, क्या नाम होगा इसका, 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए, 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन, क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ोगे, ऑन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेनॉन, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हैं। तो इसी तरह जितने भी आपके IUPAC नाम हैं, अगर आपको ये क्रियात्मक समूह या अनुलग्न आपको याद हैं तो आप आसानी से कोई भी IUPAC नाम कर सकते हो। रहा उपसंयोजक यौगिकों का IUPAC नाम, एक तो वीडियो बना के मैं उसको और ज़्यादा क्लियर कर दूंगी, बाकी आपका इसमें से 3 से 4 नंबर बच्चों कहीं नहीं जाएगा अगर आपको ये चीज़ें याद है, ये चीज़ें पता हैं कि अगर ये आपके ग्रुप दिखते हैं किसी में तो आपको इसमें क्या लगाना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब